विद्वान होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी विद्या का दुरुपयोग करने लग जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपको पता है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले परमाणु बम की खोज की थी, आपको इतिहास के पन्ने उलटकर मैं बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने, मुझे नाम तो नहीं पता पर कथा पता है उनकी, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में बम पटका गया, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में पटका गया, सफल परीक्षण किया गया, वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाया था, उसने पता है वो दिन रात रोता था, दिन रात रोता था, दिन रात रोता था जब नागासाकी में बम पटका गया। किसी ने कहा आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने विद्वान हैं, आप रोते क्यों हैं? तब उसने अपना माथा पीटा, अपने गालों पे थप्पड़ मारे, बोले मेरी विद्या व्यर्थ चली गई। क्यों? बोले मैं इतना विद्वान था, पर मैं विद्वान होके बनाया क्या? परमाणु बम। वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। मैंने वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। आज भी नागासाकी में विकलांग इत्यादि पैदा होते हैं। वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाए थे, अपने गालों पे थप्पड़ मारा, अपना माथा दीवार पे पीटा कि मुझे विधाता ने विद्वान बनाया था, मैं चाहता तो अपनी विद्या का सदुपयोग कर सकता था, पर मैंने अपनी विद्या का केवल दुरुपयोग किया है। अब बताओ, परमाणु बम चाहे भारत में गिरे, चाहे पाकिस्तान में गिरे, चाहे अमेरिका में गिरे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे कि नहीं? बच्चे मारे गए, गाय, बंदर, भालू, शेर इत्यादि कौन नहीं मारा नागासाकी में? सब मारे गए। क्या अपराध था उनका जिनके ऊपर बम पटका गया? क्या गुनाह किया था उन्होंने? आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि 7 बार पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। 7 बार। मैं प्रश्न करता हूं वैज्ञानिकों से, क्या जरूरत थी परमाणु बम बनाने की? हमारे यहां भी युद्ध होते थे, महाभारत का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, धनुष बाण से होते थे। धनुष बाण से युद्ध इसलिए होते थे ताकि जो अपराधी है केवल उसी को सजा लगे, उसी को दंड मिले, ये नहीं कि अपराधी आप और पूरा गांव नष्ट हो जाए। पहले बार क्या चलता था? धनुष बाण से हम लोग युद्ध, राम जी ने धनुष बाण से युद्ध किया। क्या राम जी परमाणु नहीं बना सकते थे? क्या राम जी जो भगवान परब्रह्म परमात्मा है, जिनके नाम के पत्थर पानी में तर गए, क्या वो परमाणु नहीं बना सकते थे? क्यों नहीं बनाया? जानते थे कि यदि लंका में परमाणु पटका गया तो लंका की जो निर्दोष जनता है वो भी मारी जाएगी। याद रखना, राम रावण का युद्ध हुआ जरूर था, पर मारे वही गए थे जो अपराधी थे, निर्दोष तो नहीं मारे गए थे ना। महाभारत का युद्ध हुआ, धनुष बाण चले, अपराधी मारे गए, निर्दोष नहीं मारे गए। और आज के युद्ध होते हैं तो अपराधी तो वह कम मारे जाते हैं, निर्दोष। ये देखो, ये वैज्ञानिकों की देन है। अपने आप को मैं विद्वान हूं। अरे तुम विद्वान हो तो तुमने विद्वान होके किया क्या है? केवल सत्यानाश किया है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है, परमाणु बम बना दिए। क्या जरूरत थी परमाणु की? किसी देश में परमाणु नहीं होने चाहिए थे। क्या जरूरत थी इन आविष्कारों की? एरोप्लेन क्या, और राम जी के जमाने में एक विमान था, पुष्पक विमान, क्या और नहीं बन सकते थे? यदि एक विमान का आविष्कार हुआ था उस जमाने में, एरोप्लेन एक था जिसका नाम था पुष्पक विमान, जिस पर रावण सीता माता को चुरा के ले गया था। उस जमाने में भी एरोप्लेन था, एक था तो और भी तो बन सकते थे, 4 बन जाते, 10 बन जाते, 1000 बन जाते, पर नहीं बने। उनको पता था कि यदि ज्यादा एरोप्लेन बना दिए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, ओजोन परत कमजोर हो जाएगी, जो कि आज प्रेजेंट में हो चुकी है। आविष्कार जरूरत से ज्यादा तो अमृत भी गलत है। मैं पूछना केवल ये चाहता हूं, इनके टैलेंट ने दिया क्या है? जो चीज अच्छी है वो तो बढ़िया है, मैं सराहना करता हूं, पर जो गलत है सो गलत है। इतनी भयंकर मिसाइलें बना दी साहब,
1000-2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। क्या जरूरत थी? जरा गंभीरता से विचार करके देखना इन बातों पर जो मैं बोल रहा हूं। अभी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जरा विचार करके देखना और समझना कि इन चीजों की क्या जरूरत थी। किसी देश को ना अमेरिका बनाए, ना भारत बनाए, ना पाकिस्तान बनाए, ना कोई देश ना बनाए। चाइना अपने आप को आविष्कार के मामले में आगे ले जाना चाहता है, कोरोना दे दिया सारी दुनिया को, पूरी दुनिया की रफ्तार रोक के रख दी। इसी चक्कर में तो रुक गई ना, बहुत ज्यादा होशियारी के चक्कर में। बस मैं केवल यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप अपने बच्चों से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि बेटा तुम यदि पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो बताओ इसका सही उपयोग क्या है तुम्हारी विद्या का, और तुमने इसका सही उपयोग कब और कैसे किया। पूछिएगा ये प्रश्न अपने बच्चों से। आजकल केवल दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, केवल दुरुपयोग। ज्यादा धन हो जाता है तो धनवान गरीब आदमी को सताने लग जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है तो दुर्बल को सताने लग जाता है। विद्या का सदुपयोग करना सीख जाएं, जीवन संवर जाएगा। पिक्चर बनाने वालों ने पिक्चर बनाई, ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं। जरा इनसे पूछो कि तुम्हारी विद्या ने कितनों का पेट भरा है, पूछो इनसे, पिक्चर बनाने वालों से। इनने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। आज तक इन्होंने, पिक्चर बनाने वालों ने, आज तक इनके बाप दादों ने कभी अन्न क्षेत्र नहीं चलाया। आज तक इनके बाप दादों ने कभी एक हॉस्पिटल बना के नहीं दिया कि किसी गरीब का निःशुल्क इलाज हो जाए। दिया हो सो नाम बताओ। अपने लिए बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल बना के बिजनेस तो किया है, पब्लिक का पैसा लूट करके, और तुम्हारे भगवान को गालियां और देते हैं। एक के बाद एक ऐसी पिक्चर बना देते हैं। मुंबई के पिक्चर बनाने वाले लोग धर्म पर आघात करने से चूकते नहीं हैं। भगवान को दूध क्यों चढ़ाते हो? साधु संतों को तो मजाक बना के रखा है, भगवान की मजाक कर दी। अभी एक पिक्चर बना दी, शंकर जी को कह दिया तुम्हारा क्रेज खत्म हो गया, अब तो राम का क्रेज चल रहा है। और आप लोग ऐसी पिक्चरों को देखते हैं। हां, इन पिक्चर बनाने वाले की बुद्धियां हो गई हैं भ्रष्ट। अब इनका सर्वनाश होने का समय निकट है। जब दीपक बुझने पे आता है ना तो बड़ा भवक भवक के जलता है, और जब जलता है तो बस अब बुझने की स्थिति है। अति का अंत तो होता है। आजकल के रावण यही लोग हैं जो पिक्चर बना के उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं। अश्लीलता फैलाने वाले कौन है भारत में? कोई गांव की लड़की थोड़ी अश्लील थी, गांव का लड़का थोड़ी अश्लील था उस जमाने में। पिक्चर बनाने वालों ने अश्लील चित्र पेस्ट किए, अश्लीलता फैला दी पूरे भारत में। और आजकल बच्चे, आपके बच्चे उन्हीं पिक्चर बनाने वालों को ही फॉलो करते हैं। और ये हीरो हीरोइन चरस गांजा इनके घर में पकड़ा गया है, आपने सुना भी? हाँ, टीवी पे देखा न्यूज में। सुशांत केस के बाद सबकी पोल खुली। ये जिन हीरोइना की तुमने वॉलपेपर लगा रखे थे, गंजेड़ी थी ये। जिन हीरो को तुमने अपने मोबाइल के वॉलपेपर सेट कर रखा था, ये चरस गांजा वाले थे। तो क्या अपने बच्चों को भी आप चरस गांजा, फीम और गांजा वाला बनाना चाहते हैं? आपने इन लोगों को गुरु बना रखा है। हमारे यहां तो इनको हम झाड़ू लगाने पे ना रखें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। ये झाड़ू लगाने के काम के नहीं है, जिनको आपने अपने वॉलपेपर में सजा रखा है। ये तो हमारी माओ के चरण छू लें तो पवित्र हो जाएं, पर हम तो अपनी माओ को इनसे दूर रखते हैं। ऐसे नालायकों से पांव भी नहीं छुपाते हम अपनी माओ के। इसलिए मेरी प्रार्थना है
अपने बच्चों को ऐसी कुसंगति से बचाइएगा। हाँ, ये पिक्चर बनाने वालों ने आज तक एक हॉस्पिटल बना के भारत को नहीं दिया, अपने लिए क्या क्या ना बनवाए। जब ये लोग बड़े बड़े पिक्चर बनाने वाले लोग, चरस गांजा पीने वाले लोग, जब ये आपके देवी देवता भगवान का अपमान करते हैं और कहते हैं, एक पिक्चर बनाई, बोले शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। जरा इनके बाप से पूछो कि तुमने कितना बांटा। दूध चढ़ाने का मना कर रहे हो, ठीक है, नहीं चढ़ाएंगे शंकर जी को दूध। हम तो नहीं चढ़ाते, हम तो खीर बना के अपने अन्य क्षेत्र में बांटते हैं। सब लोग, हजारों लोग खीर पीते हैं। तुम तो कह रहे हो, हम तो कर रहे हैं। जरा इनसे पूछो तुमने कब किया, इन्होंने कब किया, इनके बाप दादों ने कब किया। केवल मुंह चलाने आ गए। इनसे पूछो कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने गरीबों का इलाज कराया। इनके द्वार के सामने कोई भूखा पड़ा मर जाए ना, ये रोटी नहीं देते, 2 रोटी। विश्वास ना हो तो जाके बैठ जाना पूरी रात द्वार पे। यदि गेट खोल के 2 रोटी दे दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा कर लूंगा। इनके द्वार के सामने 2 रोटियां भूखे को नहीं मिलती, जो आज ये गरीबों की बातें कर रहे हैं। और आपके बच्चे नहीं कि पिक्चर देख रहे हैं, अपने संस्कार बिगाड़ रहे हैं। और हम लोगों को कहते हैं आपके बच्चे महाराज जी ठग रहे हैं। अरे हमने क्या ठग लिया भाई। हमारा तो शरीर का एक एक अंग, हमारे शरीर का एक एक रोम, आपको बता दूं आज कि शरीर का एक एक रोम भारत माता के चरणों में समर्पित है। जाऊंगा तो शरीर भी इस देश के काम आएगा, ऐसा प्रयास करूंगा। हाँ, इसलिए कहता हूं कुसंगति से बचना। और आज सबसे बड़ी कुसंगति है पिक्चर। बाप बेटी के साथ बैठकर कोई एक पिक्चर देख ले आज की, तो बताओ इतनी अश्लील पिक्चर बनाते हैं। और आप लोग अपने बच्चों को वही दिखाते हैं और कहते हैं वाह। अब बच्चे जब वही देखकर वाह वाह करेंगे तो फिर कथा भागवत में मन कैसे लगेगा, फिर संस्कारी कैसे बनेंगे। ऐसी पिक्चरें बना बना करके समाज को बरगलाया। भगवान के नाम पर क्या क्या ना बोला, पर कौन बोलने वाला है। वो एक पिक्चर बनाते हैं, उन्हें सरकार अवार्ड देती है, उन्हें सरकार अवार्ड देती है। लो, और कोई समाज के लिए बढ़िया काम करे समर्पण भाव से, उसे तो सरकार की तरफ से कोई हालचाल पूछने भी नहीं आता। क्या कहोगे अब। भगवान श्री राम आप तो अपने आप को बचाइएगा, बच्चों को बचाइएगा, आगे हरी इच्छा है। एक दिन भगवान श्री राम बैठे थे, माता सीता बैठी थी। भगवान श्री राम माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे, अपने हाथ से आज पुष्प लगा रहे थे। तभी इंद्र का पुत्र जयंत आया। अच्छा, वो परीक्षा लेना चाहता था कि देखूं ये भगवान है या नहीं। ईश्वर पर संदेह तो इंद्र के बेटे जयंत को भी तब हुआ जब राम जी माता सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे। जब आप सामान्य सी बात कहें और करें तो सामने वाले को संदेह हो जाता है। वो भगवान है और भगवान होके पत्नी के प्यार में वो गूंथ रहे हैं बालों में। जयंत को लगा ये कैसा भगवान है, चलकर परीक्षा लूं। तो पांव में एक चोंच मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है माता सीता के स्तनों में चोंच मारी, और रामचरितमानस चूंकि मर्यादित ग्रंथ है तो तुलसीदास जी ने कहा चरणों में चोंच मारी। चोंच मारी ये तो स्पष्ट है, कहां मारी वो संत जन जाने। सीता चरण चोंच हति भागा, माता सीता के चरणों में चोंच मार के जयंत भागा। माता सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया जयंत के अपराध का, परंतु
जब सीता के चरणों से रक्त निकला तो रक्त निकल करके वो राम जी की तरफ बहा और राम के पास आया। धोखे से राम जी का हाथ रक्त में गया, देखा लाल लाल, क्या हुआ, कहां से आया, देखा तो माता जी के चरणों से रक्त निकल रहा था। राम जी समझ गए कौन है दुष्ट जो मेरी सीता पर प्रहार करता है। वहां पास में तिनका पड़ा था, तिनका, तो राम जी ने तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और वहीं से बाण छोड़ दिया। तिनका तिनका पड़ा, उसका धनुष बना के और हल्का सा यूं बाण छोड़ दिया तो वो बाण जो तिनके का था वो बाण जयंत के पीछे भागा। जयंत चारों तरफ भागा, वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के चल पड़ा। इंद्र के पुत्र जयंत को नष्ट करने के लिए चल पड़ा। भक्तों, जयंत जब आगे चला तो ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी से पंगा लिया है, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मास्त्र के इंद्र भगवान इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा भले तू मेरा बेटा है, राम से पंगा लिया, मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गया, शिव जी से भागा, वहां शिव जी ने मना कर दिया। तब नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी दया से भरे थे, देखा जयंत विकल है। कहा जयंत क्या हुआ? बोले राम जी से पंगा लिया, राम जी मुझे मार डालेंगे, कैसे बचूं? तब कहा जाओ जिनके पांव में तुमने चोंच मारी है उन्हीं के पांव पकड़ लो। जयंत गया और माता सीता के चरणों में गिर पड़ा, माँ मुझे क्षमा कर दो। जब माँ से क्षमा मांगी तो माँ होती है, कितना भी अपराधी क्यों ना हो बेटा, पर माँ के चरणों में एक बार गिर जाए तो लाखों अपराध माफ कर देती है माँ। यह माँ होती है, लाखों अपराध माफ कर देती है। हाँ, लाखों अपराध माफ कर दिए। राम जी से कहा सीता माँ ने से अपराधी को माफ कर दो। राम जी ने उस बाण को शांत कर दिया। राम जी ने बाण को शांत कर दिया। अब राम जी समझ गए ये जगह ठीक नहीं। अब राम जी आगे चले, दया करके आगे चले तो अत्रि जी का आश्रम। अब यहां से राम जी पंचवटी जा रहे हैं। चित्रकूट से राम जी पंचवटी की तरफ चले। अब राम जी चित्रकूट में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां पर रहेंगे तो भरत की याद आएगी। यहां भरत बैठे थे, यहां सीता, यहां कौशल्या माँ, यहां कैकेयी माँ, उनकी ही याद आती। वो जगह देखते हैं ना तो उनकी याद आती है। बोले ये जगह अब ठीक नहीं। चित्रकूट से अब पंचवटी की तरफ राम जी। पंचवटी बोले तो नासिक, नासिक बोले तो महाराष्ट्र। चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा आधी यूपी में है, कुछ राजस्थान में है, उसी प्रकार चित्रकूट भी आधा सा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में। कामतानाथ की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है। रीवा, सतना, चित्रकूट, मध्य प्रदेश का ये बेल्ट, यहां राम जी थे। कामतानाथ की परिक्रमा, अपने कामदगिरी की परिक्रमा लगाई, फटक सिला बैठे दो भाई। कामतानाथ की परिक्रमा जैसे गिरिराज भगवान की परिक्रमा है, ऐसी चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है। वो भी परिक्रमा बड़ी अद्भुत है। एक बार कामतानाथ की परिक्रमा एक हाथी लगा रहा था, तो हाथी परिक्रमा उस जमाने में कच्ची हुआ करती थी, तो कच्ची परिक्रमा में बालू बहुत होती थी, धूल। तो हाथी सूंड में भर भर के धूल अपने ऊपर डाल रहा था। किसी ने कहा भाई ये हाथी को क्या हो गया है, ये धूल उठा उठा के डाल रहा है। तो किसी महात्मा ने कहा तुम हाथी को समझे ही नहीं, ये हाथी बहुत बड़ा भगत है,
ये राम के चरणों की रज उठा उठा के, कामतानाथ की रज उठा उठा के अपने मस्तक पर डाल रहा है कि उस रज का एक भी टुकड़ा, एक भी कण वो रज हो जो कभी राम के चरणों से स्पर्श हुई हो, वो यदि मेरे माथे पे आ जाए तो मेरा जीवन संवर जाए, वो कभी मेरे पास आ जाए। प्रिय भक्तों, राम जी चित्रकूट छोड़कर पंचवटी की तरफ गए तो पहली भेंट हुई माता अनसुईया और अत्रि जी से। ये अनसुईया माता करदम की बेटी, कपिल भगवान की बहन करदम जी की बेटी, मां देवहूति की बेटी अनसुईया हैं ये, और अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 9 बच्चों में ये थे। अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हैं और अनसुईया करदम की बेटी हैं। इतनी तपस्वी है माता अनसुईया, इतनी बड़ी पतिव्रता है माता अनसुईया। एक बार नारद जी ने पार्वती से कहा, पार्वती मां, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है। पार्वती जी को लगा हमसे भी बड़ी है क्या? हाँ। फिर नारद जी ने ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती से कहा, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, तो हमसे भी बड़ी है क्या? हाँ। लक्ष्मी से कहा नारद जी ने, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, हमसे भी बड़ी है क्या? हाँ। तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा, जाओ जरा देखो कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता है, जाओ देखो कितनी बड़ी पतिव्रता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माता अनसुईया की परिक्रमा के लिए चल, दर्शन के लिए पातिव्रत धर्म कैसा है देखना चाहते हैं। भक्तों, परिणाम तीनों पहुंचे अनसुईया के पास। सुबह सुबह मां भिक्षाम देही, अनसुईया जी आई, बताओ क्या चाहिए? ब्राह्मण बन के आए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या चाहिए? बोले हमें भीख चाहिए, भिक्षा, हमें भोजन कराओ। अनसुईया जी बोली, बैठो अभी बनाते हैं, क्या खाओगे? तीनों बोले, भोजन तो करेंगे पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले अपने सारे कपड़े उतार कर हमें भोजन कराना। हाँ, निर्वस्त्र होकर भोजन कराना। अनसुईया जी ने विचार किया, राम राम, यदि मैं निर्वस्त्र होकर इनके सामने गई तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। एक पतिव्रता नारी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती। अब तो मां समझ गई कि ये तीनों कोई साधारण ऐरे गहरे नहीं है। अपने दिव्य तपोबल से देखा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। माता अनसुईया अत्रि का कमंडल लेके आई, हाथ में जल भरा और कह दिया, हे प्रभु, यदि मैंने अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्पर्श और दर्शन न किया हो तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। तीनों बच्चे बन गए। मां ने तीनों को गोद में लेके अपना दूध पिलाया। अब तीनों को लेकर दूध पिलाया, पालकी बनवाई और तीनों झूला झूल रहे हैं, है ना? तीनों झूला झूल रहे हैं। तीनों झूला झूल रहे हैं। हरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज इनके भाग्य की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज जय जयकार होने लगी माता अनसुईया की, धन्य हो मां, धन्य हो मां। अब तो भगवान श्री तीनों देवियां परेशान हो गईं, अभी तक पति लौटे नहीं। नारद जी बोले अब नहीं लौटेंगे।
अब तो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, फिर उनका विवाह होगा। तीनों घबराई, हमारे पतियों का विवाह होगा। हाँ, तो अब तीनों देवियां चली माता अनुसुईया के द्वार पर। मैया हमें भी भिक्षा दे दो। तुम्हें क्या भिक्षा दे दें? हमारे पति लौटा दो। अनुसुईया जी बोली, आपके पति कहाँ है? बोले, यहीं आए थे आपके पास, तब से लापता है, कोई पता नहीं कहाँ चले गए, यहीं आए थे आपके यहाँ। अनुसुईया जी ने कहा, यहां तो कोई पति नहीं है। तीनों बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अनुसुईया जी बोली, हमारे पास कुछ दिन पहले 3 लोग आए थे, तो हमने तीनों को बच्चे बनाए रखे हैं, ये पालकी पे पड़े हैं, तुम्हारे पति हैं तो उठाओ और जाओ। अब पार्वती जी ने सोचा, धोखे से तीनों बच्चे एक से, बच्चे तो एक से। अब इन तीनों ने कभी अपने पति का ये रूप तो कभी नहीं देखा था। भाई कोई पत्नी अपने पति का बाल रूप थोड़ी देखती है। हाँ, अब पार्वती जी को लगा, मैंने कहीं धोखे से ब्रह्मा जी को ना उठा लूं गोद में। ब्रह्माणी जी सरस्वती जी को लगा, कहीं मैं धोखे से शंकर जी को ना उठा लूं। तीनों कंफ्यूज हैं, मेरे पति कौन? माता जी आप ही बता दो हमारे कौन हैं। माता जी ने कहा, कैसी पतिव्रता हो, अपने पतियों को भी नहीं पहचान सकी। तीनों चरणों में गिरी। तब माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से तीनों को ज्यों का त्यों किया और तीनों बड़े दिव्य हो गए। तीनों को तीनों ने प्राप्त किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया के चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखी। पतिव्रता नारी वो होती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने अधीन कर लेती है। इस दुनिया में यदि किसी का बल अधिक है तो पतिव्रता नारी का बल ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अधिक है। तीनों को वश में कर लेती है। अनुसुईया इसका उदाहरण है। आज माता सीता और राम जी पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो अत्रि जी ने स्वागत किया, हाथ जोड़कर वंदना की। बड़े प्रेम से अत्रि ऋषि वंदना कर रहे हैं। अद्भुत वंदना की। आरण्य कांड में आपने ये वंदना की है सोरठा नंबर 3 के बाद। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानया स्तुति करत, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदाति दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक्य नायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। अत्रि जी ने स्तुति की, हे नाथ आपकी जय हो। आप हजारों लाखों कामदेव को नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु आपके चरणों में विनती कर मुनिनाई सिरु, कह कर जोर बहोर, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजै मति मोरी। भक्तों, आज भगवान श्री
राम को अत्रि जी बिठाए हैं और माता सीता अनुसुईया के पास बैठी हैं। तब माता सीता को अनुसुईया जी ने उपदेश दिया। कौन से धर्म का उपदेश दिया? पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। पतिव्रता नारी कैसी हो? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधे बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार्य विधि आहे, वेद पुराण संत सब कहाए। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। मध्यम परिपति देखय कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल राही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहाही। नारियों के बारे में नारी ही कह रही है। आज माता अनुसुईया ने सीता से कहा, पतिव्रता नारी कौन, जरा ध्यान से सुनो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। अरे भाई, नारियों का एक धर्म है मां, जरा ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति के समय पर नारी की पहचान होती है। नारियां, इनका कब मन बिगड़ जाए, क्या कहने लग जाएं, क्या सोचने लग जाएं। क्या किसी ने सपने में सोचा था कि कैकेयी कभी ऐसा भी कर सकती है? क्या दशरथ जी ने कभी सोचा था कि कैकेयी ऐसा भी निर्णय ले सकती है? नहीं सोचा था। शास्त्र कहते हैं कि वह स्त्री विश्वास के योग्य है जो पूर्ण रूप से पति के चरणों में समर्पित हो, पतिव्रता हो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कैकेयी के पतिव्रता होने में कोई संदेह है, कोई संदेह नहीं, वो भरत की मां है। पर आज की स्त्रियों पर यह बात लागू होगी कि उन्हीं स्त्रियों का विश्वास करना चाहिए जो अपने पति के चरणों में प्रेम करती हैं, जो पतिव्रता हैं। आज उल्टा स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री से तो 20 हाथ दूर रहना चाहिए, है ना। कहते हैं नारी में 3 गुण, स्त्री में कितने गुण? 3 गुण, और अवगुण भरे 1000। स्त्रियों में 3 गुण बहुत अच्छे हैं, हर स्त्री में गुण हैं। देखिए, गुण और दोष तो सब में है। हम अच्छे हैं तो हम बुरे भी हैं, आप अच्छे हैं तो आप बुरे भी हैं। हम दोषों को ना देखें, गुणों को देखें। पर यहां लिखा है स्त्री की पहचान विपत्ति के समय में होती है। जब पति पर विपत्ति आए और उस विपत्ति के समय भी पत्नी पति का पूरा साथ दे, उस नारी को पतिव्रता जानो। मित्र की पहचान भी विपत्ति में होती है, धैर्य की पहचान भी विपत्ति। कितने धैर्यवान हो, विपत्ति आए तो टूटने में देर नहीं लगती। धर्म भी कितना आपके भीतर है, विपत्ति के समय में पता चलता है। 4 अच्छी कड़ाके की भूख लगी हो ना, तो रोटी मिले तो आदमी पहले खाता है, फिर भगवान को बाद में याद आता, अच्छे भगवान भी थे, हमने खिलाना रह गया। ऐसे तो फिर पहले भगवान को खिलाते हैं, भगवान खाओ। पर जब कड़ाके की भूख लगी हो,
तब पता चलता है कि पहले हम भगवान को खिलाते हैं कि स्वयं खा लेते हैं। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल, इन चारों की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय पे। नारी वही उत्तम है जो पति की सेवा करे, पति की सेवा भगवान की तरह करे और पति को पति ना जाने, वो पति को भगवान तुल्य माने। ये भगवान है, वह नारी वंदनीय है, वह नारी पूजनीय है। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति भगवान होता है। इसलिए कहते हैं शादी के पहले पूरा विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शादी के बाद फिर वो पति भगवान ही है, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। देखो रामचरितमानस में क्या लिखा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता नारी कौन? जो सपने में भी परपुरुष का चिंतन ना करे, जिसे सपना भी किसी परपुरुष का ना आए, उसे क्या कहेंगे? उत्तम कोटि की नारी। और मध्यम कोटि की कौन है? जो परपुरुष को देखती हो पर पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, जो परपुरुष को देखती तो है पर भाई, पिता और पुत्र के रूप में, उसे दूसरे नंबर पे, वो भी पतिव्रता है पर नंबर 2 ये अनुसुईया जी नंबर दे रही है, दूसरा नंबर है उनका। तीसरा नंबर मध्यम परपति। दूसरा नंबर मध्यम परपति, देखहिं कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। कुछ नारियां ऐसी होती हैं जिनका मन तो बहुत करता है, चलो घूम आवे, मिल आवे, देख आवे, पर क्या करें, घर में ऐसी कड़ाई है कि निकलना भी नहीं है। मन तो है पर निकल नहीं पाए, तो जबरदस्ती अब दूसरा कोई किसी से बात करने को मिला ही नहीं मौका, तो फिर एक में बने रहे जीवन भर, तो वो भी पतिव्रता है, पर वो तीसरे नंबर की है जो जबरदस्ती बनी रही। ये 3 प्रकार की नारियां अनुसुईया जी गिना रही हैं, है ना। उत्तम कोटि की नारी वह है जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे। इसलिए हम कहा करते हैं अपने पतियों की सेवा किया करो और अपनी बेटियों को संस्कार दिया करो, ताकि आपकी बेटी भी एक अच्छी पतिव्रता अनुसुईया जैसी बने, सीता जैसी बने। हाँ, पति को भी चाहिए कि वो अपने पत्नी का सम्मान करे, नारी का आदर करे। नारी यदि पति को भगवान मानती है तो पति को भी चाहिए कि वो अपनी नारी का पूर्ण रूप से सम्मान करे, आदर करे। आजकल बहुत सारे पुरुष नारियों का सम्मान नहीं करते, है ना। तो चाहिए, आज समाज में दोनों ही परेशान हैं, किसी की पत्नी पति से परेशान है तो किसी का पति पत्नी से परेशान है। इसलिए हम दोनों के लिए कहते हैं, है ना, अपने अपने हिसाब से समझ लो, आपको कहां ठीक करना है, कहां गलती हो रही है, ठीक कर लो। भाई, भगवान को मंदिर जाके पूजना उससे बढ़िया है कि पति को भगवान मानकर पूज लो, है ना। क्या सही है? पति को भगवान मानकर पूज लो और पत्नी का सम्मान कर लो, आदर कर लो। पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हर पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे, क्योंकि नारी ऐसी है जो हर युग में परेशान रही है, आज भी है, तब भी थी, आगे भी रहेगी। नारी सीता जैसी ही क्यों ना हो, पर सीता जैसी नारी को भी समाज ने जंगल भेज दिया कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीता को राम ने जंगल भेजा है, मैं ये कहूंगा कि सीता को समाज ने जंगल भेजा है। राम ने नहीं भेजा जंगल। राम जंगल भेजते तो जंगल से वापस लेकर ही क्यों जाते, वहीं छोड़ देते कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। राम ने सीता को जंगल नहीं भेजा, वनवास समाज ने भेजा। हाँ, नारी हर जन्म में परेशान रही है। नारी का भाग्य पता नहीं विधाता ने कैसा बनाया है। पुरुष मारता है, कहता है तुम पांव की जूती हो,
अरे पुरुषों को पता ही नहीं, वो पांव की जूती नहीं है, तुम्हारे सिर की पगड़ी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली है। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है? इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को। हमारा कहने का अर्थ यह है, पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहें। बस बात बात पर झगड़ा ना किया करो। पति गलती करे तो तुम चुप रहो, पत्नी गलती करे थोड़ा चुप, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा गंभीर बनो। उठाना पड़े उसके लिए बच्चों को संस्कार की बेड़ियों में जकड़ दो, है ना। माँ बाप का सम्मान, अभी से बूढ़ों का सम्मान करना सिखाओ। ये बुजुर्ग हैं, चलो पांव छुओ, ये बड़े हैं, चलो पांव छुओ। बच्चे छोटे रहें तभी दादी के पांव दबाया करो, छोटे से। अरे 2 मिनट ही सही सेवा कराओ, आदत बनेगी। आदत है ना, ये अच्छी आदत तो होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना, कथाओं में बिठाना, उनके हाथ से दान पुण्य करवाना, उनके हाथ से प्यासों को पानी, भूखों को भोजन दिलवाना, अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छी शिक्षा देना, गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, राम जी की कथा सुनाया करो। देखो राम जी ने माँ बाप की कैसी बात मानी, राम जी कैसे विचार वाले व्यक्ति थे, राम जी की सोच क्या थी। राम जी चाहते तो जब रावण सीता को लेकर गया था, राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना बुला लेते। राम जी के ससुर जी पावरफुल थे, जनक जी की सेना बुला लेते रावण से युद्ध करने के लिए। भाई सेना तो आ ही सकती थी कि नहीं, पर राम ने सेना कहीं की नहीं बुलवाई, जंगल के बंदर भालुओं की सेना टुकड़ी तैयार कर ली। हाँ या ना? कहने का अर्थ यह हुआ कि राम जी उच्च कोटि के मार्गदर्शक भी थे, सेना नायक भी थे। किस प्रकार राम जी सब जानते थे, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, अर्थनीति। राम जी सफल राजा रहे हैं। राम जी जो करते थे बड़े विवेक और बुद्धि से करते थे। हाँ जी, राम जी की कथा केवल कहने और सुनने को नहीं है, राम का चरित्र धारण करोगे तो बहुत सफल व्यक्ति बनोगे। आप धनवान भी बनोगे, राम जी का सहारा लोगे तो। धनोपार्जन कैसे किया? राम जी ऐसे राजा हैं, पता है राम जी टैक्स कैसे लेते हैं? टैक्स कैसे लेते हैं पता है? हमारे भारत की सरकारों से टैक्स लेना भी नहीं आता, क्योंकि ये लोग रामचरितमानस पढ़ें तो इन्हें कुछ समझ आए। टैक्स लेना नहीं आ रहा है सरकारों को। अब 18% टैक्स देना पड़ता है, किसी चीज में 12% देना पड़ता है, किसी चीज में 5% जीएसटी देना पड़ता है, और कई बार तो अधिक भी देना पड़ता है। सच कहूं तो सरकार से टैक्स लेना आता है। अच्छा, राम जी कैसे टैक्स लेते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। राम जी वैसे ही टैक्स लेते थे जैसे बादल पानी का टैक्स लेते हैं। बादल पानी का टैक्स किनसे लेते हैं? नदियों से, समुद्र से। कहीं भी पानी भरा हो, जैसे सूर्य भगवान की गर्मी, प्रकाश, जब सूर्य भगवान तपते हैं तो सारा पानी भाप बन बन के बादल बनता है कि नहीं? आज तालाब से कितना पानी भाप बना होगा कोई बता सकता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज ले लेते हैं, और ले करके बादल रखते नहीं हैं। जो टैक्स समुद्र से पानी का लेते हैं बादल, वह टैक्स बरसात पर उनको वापस दे देते हैं, है ना। टैक्स ऐसे लिया जाता है जैसे सूर्य भगवान की गर्मी भाप बनाकर पानी को बादल बना देती है। ये टैक्स है। रोज समुद्र से, नदियों से, तालाब से, जलाशयों से टैक्स पानी का रोज बादल लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सूर्य भगवान लेते हैं कि रोज भाप बनती है कि नहीं? हाँ जी। इसी तरह राजा को चाहिए कि प्रजा से टैक्स ले।
अब जो टैक्स देता है सरकार उनसे और ज्यादा लेती है, और जो नहीं देता वो बढ़िया बिल्कुल नहीं देते, है ना। इसलिए हमारे भारत में टैक्स की चोरी करने के नाना प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। प्रजा सोचती है टैक्स कैसे बचा ले, तो नाना प्रकार के तरीके अपनाती है। अरे सरकार कम टैक्स लेगी तो ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस की बात करूं तो देखिए, अंबानी जी ने बढ़िया काम किया। जियो की सिम लॉन्च करी तो फ्री में दे दी, फ्री में बांटी कि नहीं जियो की सिम, सबके पास जियो का फ्री में दे दिया। फ्री में कौन नहीं लेना चाहेगा, फ्री में दे दिया। जब सबके पास पहुंच गए तो धीरे से ज्यों का त्यों रिचार्ज दे दिया। 400 का करो, 500 का करो, 1000 का करो, पहले फ्री में दिया, बाद में। कहने का अर्थ यह है सरकार क्या होगा कि देखिए, एक आदमी 1 लाख दे, उससे ज्यादा 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे। एक आदमी 1 लाख दे वो अच्छा है, या 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे वो अच्छा है। एक आदमी 1 लाख देगा तो 1 ही लाख पहुंचेगा, और 10 लाख लोग 1-1 रुपए देंगे तो 10 लाख भी पहुंच जाएंगे, और देने वाले के अंदर भार भी नहीं आएगा, बोझा भी नहीं बनेगा। आज हमारे भारत में केवल 20% लोग टैक्स जमा करते हैं। ओनली 20% लोग। 100% में से 80% लोग भारत के टैक्स जमा नहीं करते। केवल 20% जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन्हीं से संपूर्ण भारत को सारी फैसिलिटी प्राप्त होती है। 20% टैक्स देने वाले लोग हैं, 80% देने वाले नहीं हैं। 80% क्यों नहीं देते? क्योंकि सरकार से लेना नहीं आता। कैसे लेना चाहिए सरकार को? सरकार को टैक्स बिल्कुल कम कर देना चाहिए। टैक्स कम करेगी तो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, महंगाई का झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, जो 80% लोग छूट गए थे वो भी टैक्स भरने लगेंगे ईमानदारी से, और जब वो टैक्स भरेंगे तो जितना टैक्स अभी सरकार को मिलता है इससे ज्यादा टैक्स तब मिलेगा जब सारे लोग टैक्स भरना सीख जाएंगे, है ना। तो टैक्स लेना नहीं आता सरकार को, इतना बोझा बढ़ा दिया है सरकार ने टैक्स का। टैक्स देने वाला मरा जा रहा है टैक्स दे देके। चलो, 1 लाख रुपए के सामान में 18,000 रुपए अलग से देना पड़ता है टैक्स का। अब 18,000, फिर आज के जमाने में कोई बिल नहीं बनवाता, दुकानदार से सामान लो, दुकानदार कहता साहब बिल बना दूं क्या? हाँ हाँ बना दे। अरे तो टैक्स लगेगा 18% जीएसटी लगेगी। अरे भैया मत बनाओ। फिर सरकार खुद चोर बना रही है लोगों को, लोग क्या करें? सरकार को लेना ही नहीं आ रहा है, हम क्या बताएं? हमारे पास नीतियां हैं, शास्त्र नीतियां बता रहे हैं ऐसे ऐसे लो, काम बन जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। सरकार को लेना नहीं आया, देने वाले तो तैयार हैं, सब टैक्स देने को तैयार है। लेने वाला मजबूत नहीं है लेने के लिए, लेने वाले की तैयारी नहीं है, देने वाले की तो है। अब 1 लाख में 18,000 रुपए भरो आप, फिर आदमी बिल लेगा क्यों ये तो बताओ। सामान्य आदमी भाई जो जरूरतमंद हैं वो तो बिल लेते हैं, पर सामान्य व्यक्ति बोलता हमें बिल नहीं चाहिए, क्या खाएंगे बिल का? हमें 18,000 बचा लेता है, वो नहीं लेता बिल। इसमें क्या होता है? चोरी बढ़ती जाती है। सरकार, नुकसान किसका है? सरकार का ही नुकसान है। इसलिए ऐसा टैक्स लगाए जो आम से आम व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरे और ईमानदारी से जीवन यापन करे, किसी को भार ना लगे, किसी को बोझ ना बने, और टैक्स भी सरकार को मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार को जाएगा तो देश का कल्याण ज्यादा होगा, देश में काम ज्यादा होगा, देश समृद्धवान ज्यादा बनेगा। अमेरिका इतना सफल देश क्यों है? क्योंकि वहां 80% लोग टैक्स भरते हैं। हमारे भारत में केवल 20% टैक्स भरते हैं, 80% नहीं भरते। अमेरिका में 80% टैक्स भरते हैं, 20% नहीं भरते। इसलिए वो हमसे 50 साल आगे है। वो हमसे कितने साल आगे हैं? 50 साल आगे है। जापान हमसे 100 साल आगे है, क्योंकि वहां 100% लोग टैक्स भरते हैं और हमारे यहां टैक्स नहीं भरते। इसका कारण व्यक्ति नहीं है, सरकार की नीतियां ऐसी हैं।
ऐसी नीतियां बनाए सरकार जिससे आम आदमी भी टैक्स भरे और किसी को बोझा ना लगे, भार ना लगे। भाई एक लकड़ी का गट्ठा एक आदमी उठाएगा तो वजनदार होगा, पर 4 लोग मिलकर उठा लेंगे तो उठ भी जाएगा, बोझा भी नहीं लगेगा। तो 20% भर रहे हैं टैक्स, पूरा 100% भरे, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। आज हमारे भारत में 40% लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। टैक्स नहीं भरेंगे, पैन कार्ड नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो इस डर से, कई लोग गांव वालों से हमने कहा क्यों आपने पैन कार्ड क्यों नहीं बनवाया? अरे पैन कार्ड बन जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। लोग डरते हैं पैन कार्ड बन जाएगा टैक्स लग जाएगा। सरकार इन नीतियों पे काम नहीं कर रही है। हमारे शास्त्र सब बता रहे हैं राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, कैसे लेना है, कैसे देना है, कैसे काम करना है। शास्त्र हमारा दर्पण है। शास्त्र पढ़ने वाला सफल राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है और सफल से सफल व्यक्तित्व बना सकता है अपना। शास्त्र हमारे दर्पण है, सब कुछ भरा है शास्त्रों में। आप ये ना समझिए कि शास्त्रों में अर्थ कमाने की व्यवस्था नहीं है। अरे आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे, करोड़ अरबपति बन जाएंगे। ढंग से चलें। पहले की सरकारें गुरुजनों के आदेश से चलती थी। दशरथ जी बिना गुरु वशिष्ठ के आदेश से कोई नियम लागू नहीं करते थे। दशरथ जी हमेशा किससे पूछते थे? किससे पूछते थे? गुरु वशिष्ठ जी से पूछते थे। वशिष्ठ जी बताते थे किसका ये समाज, क्योंकि वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। हाँ, तो अब पता नहीं आजकल क्यों नहीं ठीक ठीक सब चल रहा है। मैंने आपको कहा था आजकल भारत में ये हो रहा है, आपके घर के सामने की सड़क बनती है, अगले महीने फिर खोद दी जाती है। हाँ जी, सीवर की लाइन डालना भूल गए, बिजली की लाइन डालना भूल गए, पानी की लाइन डालना फिर खोदते हैं, फिर बनाए, 6 महीने बाद फिर खुद गई। सरकार का पैसा जा कहां रहा है? एक सड़क को 10 बार बनाने में पैसा खर्च हो रहा है। अब कैसे भारत का कल्याण होगा? सचमुच ये भारत तो भगवान के भरोसे ही चल रहा है साहब, नहीं तो लुटिया कब की डूब गई होती। यहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई आवाज लगाने, सब भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। कौन? क्या सरकारों को पता नहीं है कि एक सड़क 4 बार बन रही है? सब पता है, पर कौन कहे, किससे कहे? बनाने वालों से कहो क्यों भाई बार बार क्यों बनाते हो? बोले बार बार नहीं बनाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। और अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं है, वहां एक चीज बनती है तो 100 साल के लिए बनती है। 100 साल बाद का फ्यूचर देख करके चीज वस्तु बनाई जाती है, निर्माण किए जाते हैं। इन फ्यूचर क्या होना है कल की बात विचार करके बनाई जाती है, ताकि कल तोड़ना ना पड़े। ये प्लान पहले किया जाता है। और भारत में सड़क बना दी जाती है, कल फिर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन तोड़ने वालों के बाप का तो कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, इसलिए भारत की तरक्की नहीं हो रही है। आज भी भारत के बहुत सारे गांव में बिजली नहीं पहुंची नहीं है आज तक। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे गांव आज भी अंधकार से डूबे हैं। टीवियां नहीं है लोगों के घर में, बिजली नहीं है। क्या बताएं आपको हम भारत का हाल? हम घूमते हैं, हमें पता है। इसलिए सरकार को इन विषयों पे काम करना चाहिए ताकि भारत तरक्की करे, भारत सर्वश्रेष्ठ देश बने, लोग यहाँ देखने आए, सीखने आए, वाह भारत की टेक्नोलॉजी ये है, भारत ये समृद्धवान देश है। किसको कहें हम तो अपने आप से कह रहे हैं। बताओ, आपसे कहने से क्या फायदा ना? आप भी कह रहे हो कि महाराज जी हमें क्यों बता रहे हो? क्या बताएं, हम मोदी जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, राष्ट्रपति जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, हाँ मंत्री जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते। हम तो सबको बताने के लिए बैठे हैं। भाई गंगा तो बह रही है, अमृत भरा जल है, अब कोई पीने वाला हो, सो पीने वाला नहीं है, तो गंगा बह रही है, बह बह के समुद्र में जा रही है, खारा हो रहा है। ज्ञान धारण करने के लिए होता, धारण कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं, इन विषयों पर थोड़ा भी काम किया जाए भारत की सरकार के द्वारा, बहुत कुछ हो सकता है। रोजगार कैसे प्रकट करना है, बहुत बढ़िया उपाय है मेरे पास, पर सिर्फ उपाय है, मैं कहूं किसको?
योग्य व्यक्ति मिले जो कर सकता, मैं उसे सब बताऊं कि कैसे रोजगार बढ़ सकता है भारत का, कैसे बेरोजगारी मिटेगी। मैं तो बहुत कम समय में भारत की सारी बेरोजगारी मिटाने की भगवान की कृपा से ताकत रखता हूं, पर जब कोई इस हिसाब से चले तब। राम जी आगे चले हैं, सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहुंचे हैं। ये सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी के चेला शिष्य, शिष्य का नाम सुतीक्ष्ण। ये सुतीक्ष्ण, एक बार सुतीक्ष्ण जब छोटे से थे तो गुरु अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी के पास गए तो अगस्त जी बोले, बेटा मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए बाहर, हमारे शालिग्राम की पूजा करना। सुतीक्ष्ण जी छोटे से थे, शालिग्राम को गंगा जी ले गए डुबकी लगवाने। तो वहां एक जामुन का पेड़ था और पक्की पक्की जामुन लग रही थी, और गंगा के किनारे कोई पत्थर था नहीं, बालू बालू थी। तो वो हर गंगा जी में शालिग्राम भगवान को नहवाए, जय हो प्रभु जय हो। और फिर बाद में दिखी जामुन, तो यहां वहां देखा पत्थर था नहीं, लकड़ी वकड़ी थी नहीं, जामुन कैसे गिराए। तो शालिग्राम जी नजर आ गए, तो शालिग्राम जी पकड़े और जामुन पे दे मारा। सुतीक्ष्ण जी जामुन पे मारा तो जामुन तो टूटी, 4-6 जामुन बालू पे गिरी, पर शालिग्राम भगवान जाके सीधे गंगा जी में। अब गंगा जी में जब गिरे तो सुतीक्ष्ण जी को लगा गुरु जी मारेंगे, तुरंत गंगा जी में डूबे, पर वो ढूंढा पर मिले नहीं। अब तो डर गए सुतीक्ष्ण जी, बच्चे थे, गुरु जी बहुत मारेंगे, गुरु जी बहुत मारेंगे। बहुत रोए, फिर दिमाग लगाया क्या करें। तो जामुन काली काली शालिग्राम जैसी दिख रही थी, तो उन्होंने उस कटोरी में जिसमें शालिग्राम जी बैठे थे, मखमल का गद्दा बिछा के छोटा सा, वहां जामुन बिठा दी सुतीक्ष्ण जी ने, और जामुन बिठा के रख दी, और चंदन वंदन लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी, पूरे 1 नंबर के शालिग्राम लग रहे हैं। जामुन भी बिल्कुल पक्की काली बड़ी वाली जामुन। तब तक गुरुजी आए। गुरुजी बोले, सुतीक्ष्ण पूजा कैसे करी? बढ़िया गुरुजी, बढ़िया बढ़िया, सुंदर पूजा। अब गुरुजी देखें शालिग्राम भगवान को बड़े काले, उनको लगे भगवान बड़े प्रसन्न है, चंदन वंदन लगा। दूसरे दिन गुरुजी ने स्नान कराया, थाली पे रखे शालिग्राम भगवान, वो पानी डाला, और पानी डाला चंदन छुटाने के लिए, अंगूठा लगाया तो साले गुठली अलग छिलका अलग। अब गुरुजी ने आवाज लगाई, अरे सुतीक्ष्ण जी, गुरुजी, अरे भगवान को क्या हो गया? तो सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरुजी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज नहवाते हो ना, तो रोज नहवाने से लगता शालिग्राम जी सड़ गए। बालक तो बालक है, छोटा सा बालक। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। गुरुजी समझे पागल समझ रहा है, तूने जामुन रख दी है, बोल क्या किया भगवान का? तो डरते डरते, गुरुजी कल जामुन खाने का मन हुआ तो कुछ था नहीं, तो शालिग्राम भगवान से तोड़ी, भगवान तो वहां गए, आपके डर से जामुन रख दी। गुरुजी बोले, निकल जा मेरे यहां से, सकल मत दिखाना। भगवान फेंक दिया, जल्दी से भगवान लेके आ, जब तक भगवान नहीं लाएगा अपनी सकल मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्ष्ण जी को गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया। तो सुतीक्ष्ण जी आश्रम के 1-2 किलोमीटर दूर ही अपनी कुटिया बना के रहने लगे, और कसम खा ली, गुरुजी आपके भगवान मैंने फेंके हैं, जब तक मैं भगवान लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। ये कह के सुतीक्ष्ण जी चले। और आज राम जी जब पंचवटी जा रहे हैं तो पहले सुतीक्ष्ण जी का आश्रम आया। देखो, गुरु जी को बाद में मिले। शिष्य यदि योग्य है, कई बार गुरु भगवान तक नहीं पहुंचाता, बल्कि चेला योग्य बन के अपने गुरु को ही भगवान तक पहुंचा देता है। ये शिष्य होते हैं कुछ। प्रिय भक्तों, अब क्या हुआ? श्री सुतीक्ष्ण जी ने भगवान का स्वागत किया, राम जी को बिठाया, चरणों में विनती की, चरण धोए, और
अब राम जी वहां से आगे। सुतीक्षण जी बोले मेरे गुरु से जरूर मिल लो भगवान। आज राम जी को साथ लेकर गुरु जी आवाज लगा रहे हैं, सुतीक्षण गुरु जी, गुरु जी। अब जैसे गुरु जी की आवाज गुरु गुरु सुना, अगस्त जी समझ गए ये तो मेरे शिष्य सुतीक्षण की आवाज है। मैंने कहा था भगवान को लेकर आना। आश्रम से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री राम उनके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। आज भगवान को देखकर अगस्त जी धन्य धन्य हो गए। वाह मेरे पुत्र मेरे शिष्य धन्य है जो आज तूने अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। हर बार गुरु ही भगवान का दर्शन नहीं कराता, कई बार शिष्य भी भगवान का दर्शन अपने गुरु को करा देता है। सरभंग ऋषि के बाद ये भगवान आगे यहां पहुंचे हैं। अगस्त जी से कहा राम जी ने हम रहें कहां? अगस्त जी ने कहा आप पंचवटी विराजिए। अब राम जी पंचवटी विराज गए। अगस्त जी ने पूजन किया, स्वागत किया, सम्मान किया, पंचवटी विराजे हैं। अच्छा वहां सारे ऋषि मुनि पता है पत्थर उठा उठा के नारी बना रहे थे, पत्थर की आंख गाल मुंह। राम जी बोले ये ठुक, ये आवाज कहां से आ रही है? खट 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 की आवाज आ रही। राम जी बोले क्या है? लक्ष्मण जी बोले सारे बाबा लोग नारी बना रहे हैं। राम जी बोले जरा पता लगवाओ क्यों नारी बना रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया ये नारी क्यों बना रहे हो तुम? बाबा जी भजन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा सुनो राम जी अपनी सीता के साथ हैं, जब हमारे भगवान गृहस्थी हैं तो हम सोचे बाबा जी हम भी गृहस्थी हो जाए। तो राम जी से अपना नारी हम अपने मन की बना ले रहे हैं और पांव रखवाते जाएंगे तो अहिल्या पत्थर से नारी बन गई तो हमारी भी पत्थर। अब कहां हमें देगा कौन बेटी अपनी? तो पत्थर की अपने हिसाब की बना ले रहे। जिसको जितनी ऊंची चाहिए था वो उतना बड़ा पत्थर, जिसको जैसी शकल की पत्नी चाहिए वो वैसी शकल बना रहा। नाक कैसी होनी चाहिए तो वैसी नाक, आंख कैसी होनी चाहिए वैसी आंख, मुंह कैसा होना चाहिए वैसा मुंह, सबकी अलग अलग पसंद थी। राम जी बोले हे भगवान ये तो गलत मैसेज चला गया। अहिल्या का हमने उद्धार किया, अब ये पत्थर पांव से छुलवाएंगे और इनकी स्त्रियां होंगी, फिर ये भी घर परिवार बसाएंगे, भजन कौन करेगा? तब राम जी बोले हमें की लीला करनी पड़ेगी। तब तक सूप नखा आ गई। सूप नखा रावण के बहिनी, सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। राम जी जब सीता का हरण रावण ने किया तो राम जी रो रहे हैं सीता सीता, और राम जी बाबाओं को दिखा दिखा के रो रहे हैं बाबाओं की तरफ। सीता जो बाबा देखें ये बाबा वही हैं जो पत्थर की नारी बना रहे थे। सारे बाबा बोले प्रभु जी रो क्यों रहे हैं? बोले हमारी पत्नी चोरी हो गई। अरे तो पत्नी चोरी हो गई तो रोना क्यों? अरे हमारी पत्नी थी, रोना तो पड़ेगा। संत लोग बोले तो क्या हमारी पत्नी चोरी होगी तो हमें भी रोना पड़ेगा? राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। सारे बाबाओं को लगा हे भगवान ये तो बड़ी झंझट है, हमसे तो रोया नहीं जाएगा, हम तो रो नहीं सकते। तो सारे बाबाओं को लगा कि भाई बाद में रोना भी पड़ता है। तो सबको लगा हम प्रभु रो नहीं सकते, हमसे रोया नहीं जाएगा, अब क्या करें? भगवान बोले तो अपनी अपनी पत्नी गंगा में डालो। सबने गंगा जी में विसर्जित कर दी। राम को लगा चलो अब ठीक रहा। इसलिए राम जी ये लीला करते हैं सीता हरण की। सूपनखा रावण की बहिनी पंचवटी गई एक बारा, पंचवटी गई एक बार सूपनखा। ये विद्युत जिह्वा की पत्नी थी। इसके पति को रावण ने मार दिया था। सूपनखा का पति था विद्युत जिह्वा, इसे एक बार रावण ने मार दिया था। रावण ने क्यों मारा? क्योंकि ये इतना बलवान था कि पूरी लंका को अपने मुंह में रख के सो जाता था। रावण घबराया कि जीजा इतने पहलवान है, एक आध बार मुंह तक रखी और कहीं पेट तक चली गई लंका, हम सब पच जाएंगे। रावण घबराया और अपने जीजा जी को मार डाला। तब सूपनखा ने कहा रावण मन में तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तेरी लंका में तभी कदम रखूंगी जब तेरा विनाश निकट आ जाएगा, है ना। राम जी सूपनखा इसलिए कह रही है, राम जी को देख के क्या कह रही है सूपनखा?
तो सम पुरुष न मोह सम नारी। तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है। तेरे जैसा क्यों? आपके जैसा क्यों? राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करऊं मही। राम जी की प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। और इसकी भी सूर्पनखा की भी प्रतिज्ञा है कि मैं रावण से पृथ्वी को हीन। इसलिए कह रही है आपके विचार मेरे विचार मैच करते हैं, इसलिए कहती है तो सम पुरुष न मोह सम नारी। सूर्पनखा कहती है राम जी तुम कितने सुंदर हो और हम भी कम सुंदर नहीं है, हमसे विवाह कर लो तो आपका काम बने। राम जी ने सीता की तरफ देखा। अच्छा, राम जी जब भी किसी स्त्री से बात करते हैं ना तो अपनी पत्नी की तरफ, सीता की तरफ देख करके बात करते हैं। किसकी तरफ देखकर बात करते हैं? हाँ, कहने का अर्थ यह है कि पराई नारी से बात जब करो तो या तो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बात करो या तो सिर झुका के बात करो। किसी पराई स्त्री की आंखों में भी आंखें नहीं जानी चाहिए, उसके मुख पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। शास्त्र इतने मर्यादित हैं। शास्त्र भगवान ये कहते हैं कि पराई नारी को देखना भी पाप है, इसलिए वो पराई नारी को देखते। राम जी बात तो कर रहे हैं सूर्पनखा से, पर देख किसकी तरफ रहे हैं? सीता की तरफ। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता। राम ने सीता की तरफ देखा और बात सूर्पनखा से की।